मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। सृजन इंटरनेशनल स्कूल बीरपुर जम्मू में हूं और ये मैं आपको कितनी वीडियो में पहले बता चुका हूं। इकलौता ऐसा स्कूल है जो कहता है नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस। क्या एक बच्चे की ग्रोथ के लिए इतना काफी है? किसी हद तक काम करता है ये, क्योंकि हर वर्ग को शिक्षा देनी है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या बच्चे को पढ़ाना, क्लास में एक अच्छा टीचर, उसको बड़े तरीके से समझाकर एक काबिल इंसान बनाना, उसका माइंड अपडेट रखना, क्या यही शिक्षा के मायने हैं? सृजन इंटरनेशनल स्कूल ये नहीं मानता। वो कहता है शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ ऐसा फ्लेयर अप भी है जो एक बच्चे को जिंदगी में साथ साथ चलना चाहिए, ताकि जब स्कूल छोड़कर बच्चा बाहर निकले तो उसको यह महसूस ना हो कि शिक्षा तो मैंने अच्छी ग्रहण की है, लेकिन बाकी चीजों में पीछे रह गया। इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एक पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या यह सब कुछ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मेरे साथ सृजन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल किरणजीत कौर मैम है। मैम, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्कूल की जब बात आती है तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए जी। शिक्षा तो आप अच्छी दे रहे हो, उसके साथ साथ और क्या जरूरी होता है जो समाज में एक बच्चे को सीखना चाहिए, ताकि वो जब एकेडमिक्स से बाहर निकले तो वो शाय ना हो, वो 2 कदम पीछे ना आए। थैंक यू सो मच रविंदर जी, आने के लिए आपकी और आपकी टीम का। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि शिक्षा आजकल के ज़माने में सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है कि बच्चे को हमने शिक्षा दे दी और बच्चे को सब कुछ आ गया। सबसे पहली चीज़ है कि शिक्षा के साथ बच्चों को वो सब चीज़ों की चीज़ें की आदत होनी चाहिए जो बच्चे को एक ग्लोबल सिटीजन बना सके। और ग्लोबल सिटीजन का मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ इंडिया ही जाना है, उसका मतलब है कि घर से बाहर जब उसने पैर रखना है तो उसको उतना उसमें अपने में कहते हैं एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो जब भी घर से बाहर पैर रखे तो उसको एक बोलने चालने की, एक समझने बूझने की, एक बाहर की दुनिया को फेस करने का एक जज्बा हो, एक विश्वास हो, आत्मविश्वास हो उसके अंदर। अब उस सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे सॉफ्ट चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये तो आम है, बहुत आम, हमारे स्कूल में भी ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम नहीं चला रहे। पर उसके साथ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो बच्चों को हम कॉम्पिटिशन मतलब एक्सपोजर देते हैं, जिसमें से सबसे स्टार्टिंग मैं करती हूँ कि छोटे बच्चों की बात करें तो क्रेस्ट एक ऐसा आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चा एक्सपोजर देता है, जहाँ बच्चे को समझ आती है कि एक स्कूल का पेपर देने के अलावा भी मैं कोई और पेपर दे रहा हूँ, ताकि उसे समझ आए। हम बाद में बच्चे उनको बोलते हैं कि बच्चों का जी जेई में रिस्पांस उतना नहीं है, नीट में रिस्पांस उतना नहीं, आईएएस के लिए रिस्पांस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बच्चों को वही एक रोट लर्निंग के लिए ही सीमित कर देते हैं। इसको बड़ा सीमित भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि वो लोगों को फेस नहीं कर पाते, इंटरेक्शन नहीं कर पाते, शायद रहते। एक पेरेंट ने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा 97-98% लेके आया है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये डरता है, घबराता है, शाय फील करता है, किसी से बात नहीं कर सकता, एक अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकता। हालांकि सब कुछ इसको ज्ञान है, बिल्कुल उसी पर्सनैलिटी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है सृजन इंटरनेशनल। बिल्कुल, आप देखो ना, जब हम बच्चे को एक बात बोलते हैं कि बेटा ये तुमने पढ़ा है, आओ आके एक प्रेजेंटेशन दो इस पे, इसको समझाओ, वो बोल ही नहीं पाता, उसको एक लाइन फ्रेम करनी ही नहीं आती। अब ये जैसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो गए, क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गए, हमने इस साल हमने इतना इनको एक्सपोजर दिया है कि एक स्पोकन स्किल जैसे ट्रिनिटी, एक हमारा ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन का कोर्स है जो हम लोग स्कूल के अंदर इन हाउस चला रहे हैं, नियर अबाउट, जिसमें 70 बच्चे हमारे रजिस्टर हुए थे। रजिस्टर्ड होने के बाद उन्होंने पूरा साल हमने एक डेडिकेटेड टाइम टेबल दिया। आपको मालूम है टाइम टेबल जो स्कूल का होता है एक बैकबोन होती है स्कूल की, जो पूरा दिन बच्चा क्या काम करेगा। हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चा अगर एकेडमिक्स पढ़ रहा है तो पूरे दिन में वो एक खेलने वाला एक जगह से उठ के घूम के कुछ खेलने का काम भी करे, ताकि वो स्ट्रेस उसका खेले, डांस करे, म्यूजिक करे, एक वो काम भी चाहिए। अगर बच्चा खेल पढ़ रहा है तो क्या बच्चे को सिर्फ किताबों से पढ़ाई आ रही है? नहीं, बच्चों को एक
अलग तरीके से पढ़ाई, जैसे हम लोग कहते हैं एक्टिविटीज बेस्ड, जिसको हम कहते हैं SEA, दैट मीन्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भी करवानी जरूरी है। अब एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, क्विज हो सकता है, डांस फॉर्म हो सकता है, आपका चार्ट मेकिंग हो सकता है, कोलाज मेकिंग हो सकता है, एक डिस्कशन हो सकती है, एक रोल प्ले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल, और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं आजकल की दुनिया में, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं होंगी, बच्चों को अगर हम इस तरह का एक्सपोजर नहीं देंगे, देखो हर बच्चा किताबों से पढ़ने वाला नहीं होता। या आप भी मानोगे कि अगर हर बच्चा किताबें ही पढ़ता, वो एक कहते हैं ना किताबी कीड़ा, अगर हर बच्चा होता तो सब 90% लेते, पर वो सब बच्चे 90% वाले नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर ध्यान देते हैं और दूर तक जाते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको, और NEP के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, वो हम इसी चीज को मेजर फोकस कर रहे हैं, जो CBSE कहता है कि आपने एक्टिविटीज करानी है और वो बच्चे को भी केटर करना है। अब इसमें जब हमारी टीचर पढ़ाती है तो एक सैंडविच टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाती है। कैसे आप बोलोगे सैंडविच टेक्नोलॉजी? कि वो सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ाएगी, फिर वो हिंदी में पढ़ाएगी, और उसको अगर बच्चों को फिर पूछे कि नहीं समझ आएगी तो वो डोगरी में भी पढ़ाएगी। नो डाउट मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पर हमें बच्चे के लेवल तक आना है। अगर बच्चे के लेवल तक मैं नहीं आती हूँ तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन वो शिक्षा को जो समझते हैं अपने माइंड में कि हमारा बच्चा दुनिया को फेस कर सके, बिल्कुल, लेकिन उनको वो कहना नहीं आता जो आपने इन शॉर्ट बता दिया कि हम ऐसा बच्चा आपको सृजन से निकाल के दे देंगे। बिल्कुल। अब देखिए, पिछले साल जैसे मैंने आपको बताया ट्रिनिटी हमने करवाया है, VVM के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम ऐसे कंपटीशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सब जब कॉम्पिटिशन्स के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं तो हम इन हाउस उनकी एक पीरियड एलोकेट करते हैं, जिसमें हम बच्चों के पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके बच्चे, जैसे हमने ट्रिनिटी के लिए पिछले साल किया, इस साल हम लोग ब्रिटिश काउंसिल को लेके आ रहे हैं, जो फिर वही चीज़ आती है कि बच्चों को सीखना है। हम चाहते हैं बच्चा बाय एंड ऑफ द डे सीख के कुछ जाए, ऐसा नहीं है खाली ना जाए। जब इस प्रेमिसेस से बाहर निकले तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने देखा मैम आपके यहाँ पे काफी अवार्ड पड़े हैं और मुझे लगता है ये सब बच्चों ने अचीव किया है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि वो फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है। फिजिकल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हो यहाँ पर सामने ही ट्रॉफीज कितनी पड़ी हैं। पहला तो ताइक्वांडो में हमारे बच्चों ने नेशनल्स खेले हैं, हमारे बच्चे रोलर स्केटिंग में नेशनल्स करके आए हैं। हमारी एक बच्ची है जो कहते ना इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक गई है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा एक्सपोजर मिल रहा है, स्केट्स है, टेबल टेनिस है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे चल रही हैं, एक्टिविटीज़ और गेम्स चलती हैं। गिटार है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, म्यूज़िक कैसियो तो कॉमन है, चल रहा है। जो बच्चा जो सीखना चाहता है वो हमने कहते हैं फैकल्टी अवेलेबल कर रखा है। यहाँ तक कि पूरा ड्रम्स सेट हमने मंगा के रखा है, तबला सेट भी मंगा के रखा है, ताकि कोई बच्चा, जरूरी नहीं है हर पेरेंट हर चीज अफोर्ड करे या ला के उसको दे। बच्चे पैशन जो है अपना स्कूल में कहते ना देखते हैं, कई बार देख के चीज को अट्रैक्ट होके वो कहते हैं नहीं मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। हम बच्चों को ओपनली असेंबली में बोलते हैं आके ट्राई कीजिए। आपका प्रेमिसेस देखकर स्कूल का जो एरिया है वो देख के पता चलता है कि यहाँ हर एक्टिविटी की जाती है। लेकिन मैम वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप हर वर्ग को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो कि कोई फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कोई छूट ना जाए। और आपने इस साल भी आपने कहा कि नो एडमिशन फीस, नो एनुअल चार्जेस। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये 100% फी वेवियर है, नो एडमिशन फी और नो एनुअल चार्जेस। ये उन बच्चों के लिए हमारी तरफ से एक स्टेप है जो पेरेंट्स चाहते हैं अब हमारे बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ें, अच्छी फैसिलिटीज है। देखिए, पढ़ाई का राइट टू एजुकेशन हर एक का है, हर बच्चे को पढ़ाई मिलनी चाहिए, हर बच्चा एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हम वो एक ही कुछ वर्ग को लेकर हम काम करें और कुछ वर्ग को ही हम सब कुछ दें। नर्सरी से लेकर 12th तक बिल्कुल, जो न्यू एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। मैम ये इंटरव्यू सुनने के बाद, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा, शिक्षा का मतलब यही होता है कि वो दुनिया को फेस कर सके और बोल्डली फेस कर सके, शाय ना हो। वो सारा आपने डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास, स्कूल के पास, क्योंकि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनका सवाल रहेगा कि क्या ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट हमारी पूरी ऑल ओवर जम्मू चलती है। कम्यूटिंग टाइम हमने बहुत कम रखा हुआ है। कोशिश हमारी यही रहती है बच्चा जैसे ही यहाँ स्कूल से फ्री हो, हमारे देखिए आज भी अब आप जैसे अगर आ रहे होंगे तो 2:40 अगर टाइम है हमने दिया है तो 2:40 हमारी बसेस
स्कूल से बाहर होती हैं। 240 का मतलब ये नहीं कि बच्चे यहाँ पर छुट्टी होगी और बच्चे, हम पेरेंट को वो टाइम देते हैं, उससे पहले हम अपने कहते हैं ना जो नॉर्मल वॉकर्स हैं जो नियर बाई विसिनिटी से आते हैं, हम उनको डिस्पर्सल उनका करते हैं ताकि बच्चों के भी क्लैशेस ना हो, बच्चे भी स्मूथली जाएं, पेरेंट्स का भी क्लैशेस ना हो, गाड़ियां भी, हमारे जो पाथवेज हैं बहुत ट्रैफिक होता है, आपको मालूम है कितना ट्रैफिक जाम किया होता है। हमारे आप देखोगे हमारे यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। हम बहुत इस चीज को ऑर्गेनाइज वे में चलने की कोशिश करते हैं। मैं अपने बच्चे को सिटीजन इंटरनेशनल का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है यहाँ तक पहुँचने का, किस तरह से एडमिशन मिलेगी? अब नर्सरी से 12th आपने कहा कि एडमिशन ओपन है, तो किस तरह से एडमिशन मिल सकती है? आइए पहले रजिस्टर कीजिए, ऑनलाइन भी ऑप्शन है और ऑफलाइन भी है। आप आइए कैंपस देखिए, मैं तो ज़रूर कहूँगी आइए कैंपस देखिए, बच्चों ने कहाँ बैठना है उन क्लासेस को देखिए, उन टीचर्स को मिलिए, उन लोगों को मिलिए जो आप अपना बच्चा दे रहे हैं, आप किसी के सपोर्ट कर रहे हैं पूरा दिन के लिए, आपको आके उन लोगों से मिलना चाहिए। इस चीज पे कोई हेजिटेशन नहीं है, वो जगह देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। देखिए आपका हर आपका पेरेंट का दिल का टुकड़ा होता है जो आता है, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी का बच्चा अपने पास थोड़ी देर के लिए रखना। ये तो हम पूरे 8-9 घंटे हमारे पास होता है बच्चा। जब वो बच्चा है हमारे पास, आप आइए उस जगह को देखिए, उस कहते हैं ना क्लासरूम्स का राउंड लीजिए, टीचर्स को मिलिए, और उसके बाद हमारी HM मैम है वो मिलेंगी, मैं मिलूंगी, एंट्रेंस होगा बच्चे का, बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप आइए, आके इन सब स्टेप्स में आपको हम हेल्प करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ें देखेंगे। शुक्रिया मैम मुझसे बात करने के लिए। श्रीजन इंटरनेशनल स्कूल ने नो एनुअल और नो एडमिशन तो पहले ही कह दिया है, उसके बाद इन्होंने शिक्षा का मतलब समझाया। शिक्षा आपको उड़ेलनी नहीं है, आपके अंदर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इस तरह से बनानी है कि कोई देखकर आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कह दे किसी अच्छे स्कूल का ये प्रोडक्ट लगता है। वही ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी श्रीजन करवा रहा है, ताकि जब आप 12th क्लियर कर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचो तो कभी अफसोस ना हो कि मेरी नींव कमजोर है, ये कभी अफसोस ना हो कि मेरे एकेडमिक्स में कुछ कमी रह गई। श्रीजन इंटरनेशनल स्कूल उसी पर काम कर रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।